थे तो जो मैं अभी रिवाइज कराऊंगा वो एकदम क्लिक कर जाएगा। अगर दिख नहीं रहा थोड़ा इधर उधर हो जाओ, जिसको इसकी वजह से दिक्कत आती हो। बिल्कुल बीच में मत बैठा करो, ये प्रॉब्लम करेगा बीच में बैठोगे तो अब ऐसा है। हाँ भाई रुक जाओ भाई रुक जाओ, आज तो शोर ज्यादा कर रहे हो तुम लोग, क्या हो गया? सुनो देखो, एक बहुत ही सिंपल सी चीज आप लोगों को लास्ट क्लास सिखाई गई थी कि अल्कीन की केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे, जिसमें मैंने क्या क्या एडिशन किया था याद करो। H2, जब H2 ऐड करते हो किसी डबल बॉन्ड में तो कैसे ऐड करते हो? जहां डबल बॉन्ड है एक H इधर एक H इधर। सेम Br2 में एक Br इधर एक Br इधर। बस Br2 वाले में एक चीज स्पेशल थी कि जब वो रिएक्ट करती है तो उसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। जब HBr की बात आई थी तो ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब कि इस तरफ H इस तरफ Br, किस तरफ H जोड़ोगे और किस तरफ Br, उससे उसके कंपाउंड पे फर्क पड़ेगा। तो आप लोगों को बताया गया था कि HBr का एडिशन अगर बिना किसी पेरोक्साइड के हो रहा है तो वो मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करता है, याद करो। और अगर पेरोक्साइड के साथ हो रहा है तो क्या होता है? एंटी मार्कोवनिकोव। और रूल में ये था कि मार्कोवनिकोव कहता है कि H जाएगा उस वाले कार्बन पर जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, Br जाएगा उस पर जिसपे कम हाइड्रोजन है। याद आ गया? एंटी मार्कोवनिकोव में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। नहीं आ रहा याद? जब बात करी H2O की और H2SO4 की तो मैंने इसमें एक ही बात बोली थी कि जैसा HBr में मार्कोवनिकोव फॉलो करता है वैसा ही H2O और H2SO4 भी फॉलो करते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन को जोड़ दो उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर, अंकित है, हाइड्रोजन को जोड़ दो उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। और जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जिसका नेगेटिव पार्ट Br माइनस है, इसका नेगेटिव पार्ट OH माइनस है, इसका नेगेटिव पार्ट HSO4 माइनस है, या उसको तुम OSO2OH भी बोल सकते हो, तो वो जुड़ जाएगा कम वाले पार्ट जिसके पास कम हाइड्रोजन है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पांचों रिएक्शंस इतनी सिंपल है ना, मतलब ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के केस में आपको सीधा H2 ऐड करना है, Br2 ऐड करना है, HBr ऐड करना है। ध्यान रखना है मार्कोवनिकोव या एंटी मार्कोवनिकोव, वाटर और H2SO4 में मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है। तो मेरे को लगता है कि इतना बताने के बाद ये समझ में आ जाती है पांचों की पांचों रिएक्शंस। अगर आप लास्ट क्लास आए थे और थोड़ा बहुत आपने भी ध्यान दिया है तो आगे की बात समझ में। आगे बढ़ा जाए तो इसकी 6 रिएक्शन है बच्चों। एक छठी रिएक्शन इसकी है ओजोनोलिसिस। तो मैंने तुमको ना लास्ट क्लास तक 5 करवाई थी। 6th प्रिपरेशन मेथड है, इस 6th प्रिपरेशन मेथड बोल दो जब मैंने किस तरीके से मैं डिनोट कर रहा था। ये है ओजोनोलिसिस। मतलब गारंटीड क्वेश्चन है, कुछ कुछ चीजों पे बिल्कुल गारंटीड बोलूंगा। एक बोला था डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, एक बोला था मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव, आएगा 100% आएगा। और एक ये है ओजोनोलिसिस, 100% आएगा। ये 3 क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो एग्जामिनर देगा ही देगा। एक तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, एक मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव वाला रिएक्शन, और एक ओजोनोलिसिस वाला। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसका एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है, चाहे वो 1 नंबर में आए 2 नंबर में भी बन जाता है इसका ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन। समझिएगा पूरा, मैं आपको पहले समझाऊंगा कि मैटर है क्या, उसके बाद मैं आपको इसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बिकॉज हमारे एंट्रेंस बेस में ना ओजोनोलिसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा। और बीच में बात करेंगे, एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है इसका, जेईई में आया था, उसके बारे में भी। ओजोनोलिसिस की बात करें तो ओजोनोलिसिस है क्या? जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई अल्कीन है क्लास, मेरे पास अल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और आप इसके अंदर डाल रहे हैं ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O। बातें नहीं भाई प्लीज। ओजोन इसमें आप ऐड कर रहे हैं और साथ में प्रेजेंस ली जाती है एज अ कैटलिस्ट जिंक और H2O की। अब रिएक्शन क्या होती है, पहले मैं आपको बुक वाला तरीका बता देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको एक्चुअली में इस रिएक्शन को डायरेक्टली कैसे करना है, एज अ ट्रिक कैसे करना है इसको। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि यहां पर ना, जैसे कि जहां पर भी हमारा क्या बोलते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन होता है, वहां पर एक ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम ओजोनाइड कहते हैं। ये ओजोनाइड होता है। मैकेनिज्म क्या है, तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि सभी चीजों के मैकेनिज्म्स आपको नहीं करने हैं, अदरवाइज सिलेबस बहुत बड़ा लगेगा, आप लोगों को कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप लोगों की एनसीईआरटी खुद मुश्किल से 5 से 6 रिएक्शंस के मैकेनिज्म देती है, मैं आपको फिर भी 15-20 के कराऊंगा लगभग। समझ में आ रही बात? मतलब मैं 50% के तो आपको मैकेनिज्म्स करवा दूंगा, लेकिन सबके नहीं करने होते हैं।
रिएक्शंस करनी आनी चाहिए। अब ये ओजोनाइड बनता है, इस तरह का घर सा बन जाता है, ठीक है, ये बीच में डबल बॉन्ड हट जाता है, ऐसे करके 3 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। अब क्या होता है इसके बाद ये हीट करने पे टूटता भी है, और ये टूटता कुछ इस तरीके से है कि यहां से ये अलग हो जाता है और यहां से ये अलग हो जाता है। चिंता मत करिए, मेरे पास इसका एक इजी तरीका है, ये बुक्स का तरीका है। तो ये जो ऐसे ऐसे अलग होता है, तो पहला वाला आंसर क्या बनेगा, CH3, देखना क्या बनेगा, CHO, CH3 CHO। यू नो दैट CH3 CHO क्या है भाई, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। एक तरीके से अगर इसको तुम बना के भी देखोगे तो ये कुछ ऐसा है। अब आप देखो भाई, एक चीज क्लियर रखिए, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड ही बनेगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाएगा ना, अरे क्योंकि ऑक्सीजन को अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, हाइड्रोजन को एक चाहिए होता है, इसे वो सिंगल बनाता है। ऑक्सीजन कितने बनाता है बोलो, 2 बनाता है। तो यहां पर मेरी बात समझ के रखिएगा, CHO में आप लोग जानते हो डबल बॉन्ड ही बनता है। तो यहां से जब ये बॉन्ड ऐसे अलग होता है तो ये बनता है CH3 CHO। कुछ कहेंगे सर ये तो सिंगल बॉन्ड है, अरे यार वहां से ये वाली चीज ऑक्सीजन के साथ अगर अलग हो चुकी है तो फिर यहां से बॉन्ड का जो नंबर है वो भी बदल जाएगा। तो अगर वहां से बॉन्ड अलग हुआ तो यहां पर भी डबल हो जाएगा। अब ये क्या है, इसको पढ़ो एक बार, CH2O, CH2O। अब CH2O एक्चुअली में क्या चीज है, तो CH2O बच्चों ये चीज है, 2 हाइड्रोजन लग गए और 1 ऑक्सीजन लग गया, दैट इज बेसिकली HCHO। दैट इज बेसिकली, बोलने में वो CH2O है लेकिन वो एक तरीके से HCHO है। HC मतलब कि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एल्डिहाइड का पहला मेंबर HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे जैसे कि मिथेनल, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिथेनल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड इथेनल। अब बात यह है कि ये रिएक्शन समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगती है कि ये सर कैसे करना है। हालांकि करना कुछ नहीं है, जहां डबल बॉन्ड है वहां पर क्या करना है, इस तरह का एक घर सा बनाना है ऑक्सीजन का, उसके बाद यहां से इसको अलग कर देना, वहां से उसको अलग, वो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऐसा जब रिएक्शन में बार बार होगा तो 3 बार होने से अलग अलग ऑक्सीजन मिलकर फिर दोबारा ओजोन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये वाला जो ऑक्सीजन अलग होता है, लेकिन आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जाना पेपर में। मैं तुम लोगों को एक बहुत सिंप्लीफाइड ट्रिक बताऊंगा, ये ओजोनोलिसिस में हर जगह काम करेगी। कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए ये ट्रिक फेल नहीं होगी। तो वो ट्रिक क्या है समझिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है तुम्हें, ट्रिक के अंदर ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन करने हैं तुम लोगों को, पेपर में भी ट्रिक से ही करना है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आया, जैसे ही तुम्हें ओजोनोलिसिस के बारे में बोला गया भाई, अब बोर्ड पे सुनो, तो जहां पर ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है ना, उसको तुम्हें तोड़ देना है और 1 ऑक्सीजन लेफ्ट में देना है, 1 ऑक्सीजन राइट में देना है। चीज मैं वही कर रहा हूं बट बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कर दी। जहां डबल बॉन्ड है उसको तोड़ देना है, खत्म कर देना है रौनक, और 1 ऑक्सीजन इधर देना है, 1 ऑक्सीजन इधर देना है। अब ये टूट चुका है तो मुझे बताओ ये वाली चीज को बोल के बताओ, पढ़ के बताओ क्या बना, CH3 CHO बन गया। अगला वाला बताओ क्या बना, CH2O या फिर HCHO। अरे चीज तो वही है CH2O, बस लिखने में बता रहा हूं कि H होगा फिर CHO होगा। तो 2 आंसर आ गए मेरे, बताओ जरा क्या। एक तो आ गया CH3 CHO प्लस में क्या आ गया HCHO, क्या आ गया बोलो। और थोड़ा सा अगर तुम्हें एक और क्लैरिटी चाहिए ना, तो जब ये टूटता है ना यहाँ पर अंकित, जब ये टूटेगा तो डबल टूटा है, कैसा बॉन्ड टूटा है, डबल। तो डबल टूटा है तो कार्बन के साथ जुड़ेगा भी डबल के थ्रू ही, ध्यान रखना। इसीलिए वो ऐसा है कि H तो है और ये CH3 CHO, वो वाला कैसे, 2 हाइड्रोजन तो हैं और जुड़ा है डबल से, तो ये बन गया HCHO। कहने का मतलब मेरा क्या है, ध्यान से समझिए, जहां भी डबल बॉन्ड मौजूद है उसको तोड़िए, 1 ऑक्सीजन लेफ्ट में, 1 ऑक्सीजन राइट में, एंड आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, खत्म। यही होता है ओजोनोलिसिस और 100% आएगा एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। आपके स्कूल एग्जाम में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, बैक एक्सरसाइज में इसके 4 से 5 क्वेश्चंस दिए हुए, टोटल 15-16 क्वेश्चंस में, अंदाजा लगा लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भैया सुन लीजिए दोबारा से, एक और समझिए। हाँ भाई बातें नहीं 2-3 कराऊंगा, उसके बाद दूंगा करने को। मान लो क्वेश्चन आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में ओजोन, जरा कुछ सोचो क्या आएगा आंसर, बताओ क्या आएगा। बोलो, बॉन्ड तोड़ूंगा, 1 ऑक्सीजन इधर 1 इधर। अरे ध्यान रखना मॉलिक्यूल क्या था पहले, ऐसा नहीं देगा बना बनाया वो आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 देगा, आपको तोड़ के ऑक्सीजन लेफ्ट में ऑक्सीजन राइट में। ढंग से समझना, एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं 3 से 4-5 मिनट के बाद, ठीक है। और वो ऐसा क्वेश्चन है कि जनरली पूरी क्लास में हर साल अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो 1 या 2 ही बच्चे उसको सही करते हैं, बस पूरी क्लास अदरवाइज गलत करती है, ठीक है। और ओजोनोलिसिस का ही है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए पहले से बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा ढंग से समझेंगे तभी शायद उसको कर पाए। समझ रहे हैं बात को, हर साल 1 या 2 बच्चे कर पाते, तो आपको भी देखना है कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे।
सो मुझे तुम ये बताओ, जहां भी डबल बॉन्ड है उसको तोड़ा, एक ऑक्सीजन लेफ्ट एक ऑक्सीजन राइट, मुझे बताओ ये क्या बनेगा? ये है CH2O यानी HCHO, और ये भी बोलो क्या है? HCHO। तो क्या आगे बोलो? 2 HCHO, खत्म। और सुनो, चलो बताओ, ओए बोलो, तोड़ेंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये तो क्या बना? CH3CHO, क्या बना? अब इसको पढ़ो, क्या है? CH3CO CH3, नहीं समझा अंकित? CH3CO CH3 लिखने को तो ना तुम लोग सीधा भी लिख दोगे ना, CH3CO CH3, कोई गलत नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हें बस समझाना चाह रहा हूं कि जो CH3CO CH3 कौन है? अरे बीच में CO आ गया, आप जानते हो कीटोन है ये, कौन है? आपको पता होना चाहिए था ये कि क्या बनेगा। देखो जरा, CH3, फिर C है, फिर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ही बनेगा, और फिर CH3। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये तो ऐसा दिया हुआ है, ये तो ऐसे था, ऐसे होना चाहिए था। अरे यार चीज तो सेम ही है ना, मैं जैसे मर्जी लिख दूं उसको, तो ये वाली चीज अलग होगी। और ये क्या है बोलो? CH3CO CH3, और ये बोलो क्या बना? CH3CHO, क्या बना? तो इन रिएक्शन से एक बात तो क्लैरिटी मिलती है कि जब भी आप ओजोनोलिसिस करोगे, या तो अल्डिहाइड्स बनते हैं या कीटोन्स बनते हैं, यही दो चीजें बनती है, अल्डिहाइड्स या बोलो क्या? कीटोन्स। जब भी आप किसी अल्कीन को ओजोनोलाइज करोगे तो आप लोगों को मिलेंगे अल्डिहाइड्स या फिर बोलो क्या? कीटोन्स। अब समझिए कि मैं क्यों बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनिक 12th में काम आने वाली है। 12th क्लास में एक चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन, तो आप सोचिए कि जब अल्डिहाइड कीटोन की मैं आपको प्रिपरेशंस करवाऊंगा तो वहां पर ये ओजोनोलिसिस पढ़वाया जाएगा नहीं पढ़वाया जाएगा? पढ़ाया जाएगा, कि ओजोनोलिसिस एक जरिया है इनको बनाने का। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो आपको सारी चीजें इस्तेमाल होने वाली 12th क्लास के अंदर, क्योंकि ध्यान रखिएगा अल्कीन रिएक्ट करके कभी कुछ बनाता है, कभी अल्कोहल भी बनाता है। याद करो, डिहाइड्रेशन करा था अल्कोहल्स का तो अल्कीन बन गई थी, तो अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे उस रिएक्शन को। हैलोल्केन चैप्टर आएगा तो अल्केन के साथ हैलोजन था, उसका डिहाइड्रोजनेशन करा था, वो वाली पढ़ोगे। तो हर एक रिएक्शन दोबारा आई थी 12th क्लास के अंदर। तो क्लास मुझे तुम बताओ कि अभी तक ओजोनोलिसिस का पिक्चर तुम्हें क्लियर हो रहा है? करना क्या है बताओ? जहां भी डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना है, एक ऑक्सीजन लेफ्ट एक ऑक्सीजन राइट, और काम खत्म। एक और चलिए बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आऊंगा। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अब कितने डबल बॉन्ड आ गए? लेकिन आपको एक बात पता है ना कि जब भी हम ये रिएक्शंस करते हैं तो ओजोन का कमी तो है नहीं, ओजोन का तो कमी है नहीं, वी हैव लॉट्स ऑफ ओजोन। सो हमें क्या करना है? जहां जहां डबल बॉन्ड है सब जगह ये काम करना है। क्या काम करना है आशु? यहां डबल बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन इसको ऑक्सीजन इसको, कोई दिक्कत? यहां डबल बॉन्ड तोड़ा, इसको और इसको, क्लियर? अब आप मुझे बताओ आंसर क्या बना? ये वाला क्या बना? CH3CHO, ये तो बन गया CH3CHO, बहुत बढ़िया। शिवम, CH3CHO नहीं आ रहा समझ में? ये वाला पता क्या बना? CHO CH2CHO, CHO और प्लस में CH2O है यानी HCHO। मतलब ये कि जितने भी डबल बॉन्ड्स होंगे सबको तोड़ के लेफ्ट राइट में ऑक्सीजन जोड़ने होते हैं। सर ये करना होता है बस। अब बताओ क्या डिफिकल्टी है इसके अंदर? बहुत आसान है ना? करोगे ट्राई? तो एक क्वेश्चन तो पहले आप ये वाला प्रैक्टिस के लिए कर लो, फिर देंगे बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओ। कर लो पहले सब, इसका आंसर कर दो फिर मैं कराऊंगा। ओए क्वेश्चन करो, कॉपी निकाल लो दोनों, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे भाई। हमने देखिए ब्लिंक कर रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं। बताओ भाई, ये वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन
हो जाना चाहिए था वैसे। अरे ठीक है भाई, हो गया। डन गाइज। ओके सो गाइज मुझे बस ये बताओ क्या आंसर आए। पहला बताओ क्या है। डबल बॉन्ड तोड़ोगे, ओ ओ तोड़ोगे। ये ट्रिक्स अच्छे से समझ लो, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलती हैं, ये खुद बनाते हैं टीचर्स, तो आप लोगों को समझनी है ध्यान से। ए क्या चल रहा है, आंसर बोलो। CH3 CO CH3, पहला आंसर CH3 CO प्लस में CHO, इसको बताओ कैसे लिखूं। सर वो है CHO, फिर बोलो CH2, फिर बोलो क्या है CO CH3 CO। अरे नहीं आ रहा समझ में, जिसको नहीं आ रहा अभी बोलो, समझ नहीं आ रहा। देख भाई, डबल बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर, तो ये तो बन गया CH3 CO CH3 आया। ये वाला क्या बन गया CHO CH2 CO CH3, क्योंकि जब टूट गया है यहां से तो ये पार्ट अलग हो गया ना, तो ये क्या बन जाएगा CHO CH2 CO CO CH3। कोई दिक्कत है? नहीं आया। और लास्ट वाला बता क्या बनेगा CH3 CHO CH3। सबको आ गया समझ में, मतलब मान के चले ओजोनोलिसिस तुम लोगों को आ गया है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन लो। ये वाला करना है आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं इसी के जैसे और दूंगा, लेकिन आप लोगों को सबको ओजोनोलिसिस करना है बेंजीन का। कोई भी बच्चा गूगल नहीं करेगा, लेकिन बिल्कुल भी पहले बोल रहा हूँ, गूगल करने वाले को मोबाइल दे दिया। एक आंसर आया है दिव्यम का। सर रुक जाओ, पहले 6CHO अभी बता रहा हूं बस कि दिव्यम का आंसर आया 6CHO। यस सर 6CHO। मैं बताऊंगा नहीं ये भी सही है गलत है, पहले आपके भी सर सही लग रहा है मेरा क्या 6CHO। शोर नहीं, बिल्कुल भी शोर नहीं। हाँ सर जी 6CHO होगा। सर इसे एक बार बोर्ड पे करवाना कैसा आया? चलिए तो कुछ बच्चों ने 6CHO आंसर करा है, इसके अलावा कोई और आंसर? हाँ 2 मिनट दिए।
एक ही आंसर पूरी क्लास में 6 अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि पूरी क्लास में कोई एक ही बच्चा इसको ठीक करता है और पूरी क्लास 6 कर दे रही है आंसर, थोड़ा बहुत अलग आएगा, थोड़ा बहुत अलग आएगा। ये आंसर सही तो नहीं होगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने सालों से ऐसा हो रहा है कि एक नहीं कर पाते और इस क्लास में सारे कर गए, ये तो फिर असंभव हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैच डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं धन्य हो जाऊंगा ऐसे बैच को पढ़ा के। क्लास देखो, डिस्कशंस नहीं करने हैं, अपने आंसर्स करने हैं सिर्फ मुझे बस। आप बताओ अंदर क्या बोल 6 C6H2O6। चलो अभी तक की क्लास के सारे आंसर गलत है, नहीं गलत, अभी तक के सारे आंसर गलत है। 3CHO CHO 6CS 3CO 6CH 3 और आंसर आ जाने दो अभी, फिर बताइए। 6 ओए बाहर चुप जाओ। प्रिंस, आशीष आंसर करो यार। 6CS 3CO लाइक हाइड्रोजन ओए बोलो काजल। तो बस क्लास में भी ये आंसर्स हैं, मुझे आंसर्स मिल चुके हैं। अब मैं बताता हूँ एक्यूरेट आंसर क्या। ओए रुक जाओ, रियान को आने दो। तो बोल दे, एक बोल दे कि हाँ ये जल्दी बोलो यार। हैं? अब बताऊंगा मैं। एक सेकंड पास ऑन कर देना नीचे। हाँ दिखाओ उसका ध्यान। ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़की आंसर नहीं कर पा रही? चलिए चलिए भाई क्लास फटाफट से सुनिए। नहीं, क्लास में 2 बच्चों के पूरे आंसर सही है और एक बच्चे का आधा आंसर सही है, ठीक है। सो प्रिंस के लिए, रेयान के लिए और दिव्यम के लिए ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। तीनों बच्चों के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा। प्रिंस, रेहान और दिव्यम का आंसर ठीक है। दिव्यम का आंसर आधा सही है। अब सुनिए क्या लेकिन क्लास में सबसे जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर प्रिंस ने कर दिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी जितने भी टाइम लगाया लेकिन आपको टाइम मिला हुआ था, अच्छा आंसर करा है। इसका आंसर है ओए चुप हो जाओ, इसका आंसर है 3CHO। अब ये मत बोलना कि हमने 6CHO बोला था, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। मैं दिखाता हूँ कैसे, आइए बोर्ड पे आइए। देखिए आपके पास है बेंजीन। क्लास सुनिएगा, अब मैं समझाऊंगा ना कि तुम लोगों को आसान लगेगी चीज, ढंग से सुनना। गड़बड़ तो गड़बड़ है नहीं, दिव्यम के में तो एक बहुत माइनर से मिस्टेक है, वो गलत हो जाएगा। मैं बताता हूँ दिव्यम में क्या गलती है। नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, C2H2O2 3 लिख सकते हैं इसको,
लेकिन हाँ तो मतलब लिख सकते हैं, लेकिन वो बना के दिखाओगे तो ज्यादा एक्यूरेट लगता है। चलो भाई, अब मैं कह रहा हूँ अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। लड़कियों, शोर बहुत आ रहा है भाई आज सेंटर में। अब तुम्हारा आ रहा है, अदर क्लासेस से आ रहा है। हाँ तुम तो करते ही नहीं हो शोर भाई, सबसे डिसेंट क्लास हो, सभी कहते हैं ज्यादा शोर सेंटर बच्चे करते हैं। अब सुनो भाई, भाई मैंने ओजोनोलिसिस का एक प्रोसेस तुम्हें बताया था। क्या बताया था वो सुनो। मैंने कहा था जैसे कि बेंजीन है बच्चों, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, सारे कार्बन। फिर आपको ये भी पता है कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। अब देख लो, तो एक हाइड्रोजन होएगा, इसके 3 बन रहे तो एक हाइड्रोजन, 3 बन रहे तो एक हाइड्रोजन, 3 बन रहे तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। मींस एवरी कार्बन इज एक्चुअली CH, एवरी कार्बन इज। ओजोनोलिसिस में क्या सिखाया है देखिए, मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में कभी मतलब आप सोचे कि एंट्रेंस में क्वेश्चन बहुत डिफरेंट आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, यही क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है बस कुछ बच्चों के लिए कि हमें ऐसा नहीं करा, या फिर भैया ये साइक्लिक आ गया इसलिए मुश्किल हो गया। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ओजोनोलिसिस के दौरान करना क्या होता है, आप लोगों को सिखाया गया ओजोनोलिसिस के दौरान आपको ये करना होता है कि जहां डबल बॉन्ड होता है, ध्यान समझिएगा, जहां डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ देना होता है। ध्यान दीजिए, जहां डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ देना है। एक ऑक्सीजन लेफ्ट में, एक ऑक्सीजन राइट में, कर दिया। फिर तोड़ो यहां पर, एक ऑक्सीजन राइट में, एक ऑक्सीजन लेफ्ट में, इसके फिर तोड़ो। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान सुनो, जैसे ही आप लोगों ने करा ये सारे CH बन गए CHO, लेकिन अगर तुम ध्यान से इसको देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि मॉलिक्यूल्स कहां से अलग हुए। देखो ये यहां से टूटा और ये यहां से टूटा, इंपॉर्टेंट है, यहां से टूटा यहां से टूटा, तो ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा हुआ अलग। और जरा बताने इस हिस्से को क्या पढ़ोगे? CHO सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब CHO। क्या बोलोगे? इधर बताओ, ये यहां से टूटा यहां से टूटा, मतलब ये वाला कार्बन तो जुड़ा रह गया, ये दोनों तो जुड़े रह गए, बट ये यहां से कनेक्टिविटी टूट गई, यहां से टूट गई, तो ये कैसा बना बोलो? CHO। और यहां से टूटा तो बोलो क्या बना? CHO। तो कितने CHO के बॉन्ड आए? 3। तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे? 3 मॉलिक्यूल बने हैं, कैसे? CHO। या तो ऐसे लिखते, या फिर क्या लिखते, या फिर आप लोग लिखते ऐसे। दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, आप ऐसा भी लिखें तो भी ठीक है, बट यू डोंट राइट इट एज 6 CHO का मतलब पता क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे ऐसे। पहली बात तो CHO अपने आप में कुछ नहीं है, CHO किसी से जुड़ा जरूर होगा, तो 6 CHO बिल्कुल गलत हो जाएगा, और 3 CHO एक राइट आंसर है भाई। समझ में आ रहा है? अब रियान ने और प्रिंस ने बिल्कुल एक्यूरेट करा था। जो दिव्यम ने क्या गलती करी है, आप लोग कह रहे हैं थोड़ा गड़बड़ रहा होगा सर, हमारा भी तो इतना था। दिव्यम ने 2 आंसर ऐसे लिखे, CHO, फिर उसने लिखा CHO, और लास्ट वाले में उसने कहा सर 2 CHO ना अलग है, ये दोनों अलग है। तो उसका आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है, बस वो एक पार्ट पे गलत जा रहा था कि वो जो 2 CHO जुड़े रहने चाहिए थे वो उसको तोड़ के दिखा रहा है। ठीक है भाई दिव्यम, क्लियर हो गया? तो वो आपको गलती क्लियर हो जाए बस आपकी, और बाकी बिल्कुल एक्यूरेट कराया कुछ बच्चों ने, सही है। 3 बच्चों का आंसर ठीक आया क्लास के अंदर, बाकी बच्चे को दिक्कत नहीं है, अमूमन ऐसा ही होता है हर साल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जरा समझिएगा, क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब एक और करके दिखाओ उस तरह का, चलो अब करके दिखाना। अब चाहिए मुझे आंसर सब बच्चों से, चलो कर दो। अब तो जतिन ऐसा करवा दिया, अब तो कर देगा। अबे अब तो करवा दिया। चलो इसको करके दिखाओ, हो गया? अब और लगे नहीं जल्दी तुमसे। अब पूछता हूँ कि सही करा है गलत करा है, बोर्ड पे करना है, लो करो। कौन करेगा? सना आओ जल्दी करो। जतिन बोर्ड पे कर जल्दी, आगे इसको आजा जल्दी आ, जल्दी जल्दी। अबे जतिन तेरे नाम है ना? गलत है, थोड़ा सा ध्यान दे, गलत कर रहा है। अबे क्वेश्चन का आंसर कर, कह रहा क्या करूं? थोड़ा सा पीछे से पकड़ उसको, यहां से पकड़ पीछे। मक्खी बैठी है, रुक जा, चल।
कर कर, हाँ हो गया हो गया, गलत है। पिछले एक आंसर लिख दिया इसमें, हर बार ये आंसर आएगा क्या? गलत है भाई अभी तक तो। अंकित बोर्ड पे आके कर, भाग जा भाग जा। सर 2 CHO इसमें ऐसे CHO नहीं हो सकता। अक्षत करेगा बोर्ड पे आके, आ जल्दी आ। तू नीचे खड़े खड़े कर दे आराम से, इससे बच के ऊपर से आ जा, मजाक कर रहा हूँ तो। हाँ डायरेक्टली लिख दो। इसके लिए बोर्ड वहां लगेगा, तो पढ़ाएगा तो कोई, है ना? बहुत बढ़िया, सही आंसर है इसका। देखो हैं, क्लियर है? अक्षत तो कैमरे से ही बाहर आ रहा होगा, वो हेरा फेरी मूवी में वो नहीं जिसका धड़ नहीं दिखता कभी भी, है ना? तो ये ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ ना, इसका धड़ नहीं दिखेगा, सिर्फ आवाज आएगी और बोर्ड दिखेगा। चलिए अच्छा आंसर करा है भाई इसने, अक्षत ने बहुत बढ़िया आंसर करा है। CHO CH2 CHO, किसी भी बच्चे का आंसर अगर CHO CH2 CHO है, बहुत बढ़िया बच्चों, सही कर रहे हो आप लोग। अब सुनो, जिन बच्चों से गलती हुई है आप लोग फिर दोबारा समझें, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन फिर आ रहा है आप लोगों के लिए। सुन लो, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये तुम लोगों के फिर भाई एक बहुत सिंपल सी चीज सिखाई थी, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये बताया गया था, बातें मत करो भाई, ये सब कार्बन्स है, ये सब कार्बन्स है। हाँ भाई, इधर बताओ इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड है। इसके पास 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन है। 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन है। 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है। 3 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड है। डन, पहले बना लो उसको ना। अब उसके बाद क्या करोगे तुम लोग? अब तुम करोगे ओजोनोलिसिस। मतलब इसमें क्या करते हैं? डबल बॉन्ड तोड़ते हैं। स्वयं इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर। बातें नहीं भाई, इधर तोड़ा इसको, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर। अब देखो बच्चे ना तोड़ सही रहे इसको, लेकिन जब वो स्पीशीज को निकालना है ना यार, देखो जब यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, तो नीचे का हिस्सा अलग निकल गया, ऊपर का हिस्सा। समझ रहे बात को? स्वयं क्या गलती कर रहे हो आप? इन दोनों को जोड़ के रख रहे हो। करना क्या है पता? ठीक है, इसको अलग पार्ट हो गया और ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग टूट के गिर गया। अरे यार वहां से भी टूट गया, यहां से भी टूट गया, तो ये हिस्सा नीचे अलग टूट गया, वो वाला हिस्सा अलग टूट गया। आंसर क्या बना? CHO CH2 CHO CHO CH2 CHO। तो बोलो क्या आएंगे? 2 CHO CH2। हालांकि मैंने अभी तक आपके स्कूल लेवल्स पे नहीं देखे कि वो साइक्लिक पे ओजोनोलिसिस करवाते हैं। वो आपको ओजोनोलिसिस के क्वेश्चंस इनके ऊपर देते हैं, लेकिन आपको साइक्लिक का करवा दिया, क्योंकि टॉपिक जब हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम एडिशनल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका थोड़ा उसको लेके इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा ही। अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा इस टॉपिक से करके दिखा दो। चलो 2 दे दूं? इस बहाने तुम कुछ नए नए कंपाउंड देख लोगे। कर लो इसको। ये कंपाउंड्स ही हैं, कुछ भी मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूँ, सारे कंपाउंड्स ही हैं। अच्छा, सभी इसका आंसर निकाल के रखो।
बस अब चुप हो जाओ बिल्कुल। बात ऐसी है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कर रही है ना कि करेगा जल्दी आजा, जल्दी कर जल्दी कर। और अगले क्वेश्चन का आंसर गर्ल्स में से कोई करेगा, अपने आप कोई गर्ल आ जाओ, हाथ उठा लो, सना करेगी, ठीक है। तीसरे का आ गया मेरे को। क्या बात है, आपसे क्या लगे? आंसर क्या है? इसका नहीं है, इसका दिखा ऊपर आने का। इस C6H10 क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये कहाँ से आया? अबे तो बना के दिखाना उसको। सर इसका आंसर CH2 है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से बनाओ ना इसको। चलो ठीक है, कैसे मैं अच्छा करता हूँ। ठीक है, तेरा आंसर गलत नहीं करेगा कोई भी, लेकिन मतलब ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, इससे बचिए। ओए किसी का भी नाम दे दे। ये क्या हुआ सर? क्या करेंगे? यार ये नहीं बोलते। नालायक। कोई इस स्ट्रक्चर को बेंजीन फॉर्म में बना सकता है, जिसमें मतलब बेंजीन नहीं, साइक्लिक फॉर्म में बना सकता है सर। सर C5 आएगा। यार देखो मेरी बात सुनो, जब तुम लोग जब तुम लोग कोई भी बच्चों, जब तुम लोग कोई भी कंपाउंड ऐसे लिख देते हो ना C5H12 ऐसे करके, तो यार मुझे क्या पता वो कैसा है? मैं तो 5 कार्बन सीधे भी लगा सकता हूँ, मैं तो 5 कार्बन ऐसे भी लगा सकता हूँ, मुझे कैसे पता कि 5 कार्बन कैसे है? समझ रहे हो? मुझे स्केलेटन तोड़ना पता है, आइसोमेरिज्म सीखी है ना, फॉर्मूले से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तैयार हो सकते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है बनाने का। ये ठीक है, रियान का आंसर गलत नहीं है, बट देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कुछ और ही बन गया यहाँ पर। ठीक है, वो मुझे समझ में आ रहा है। अब एक बार सना बताओ कैसे करोगे इसका। थोड़ा सा पीछे से पकड़ के करोगे, चलो ठीक है। बहुत बढ़िया, मैं ये चाह रहा था, मैं ये स्ट्रक्चर चाह रहा था। वेरी गुड, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब जो सही कर रहे हैं, अब इनका गलत नहीं होगा किसी भी तरह का क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में बहुत इससे बहुत आसान आने वाले हैं। अब सुन लीजिए, मैं समझाता हूँ, दोनों से बिल्कुल करेक्ट करें सनाने। अब सुनो, ओए बस चुप हो जाओ। अब इधर देखो, जैसे कि पहला वाला कंपाउंड था यार, मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। अंकित, एक बहुत सिंपल सी बात सिखाई है भाई। क्या सिखाया है कि आप लोगों को जहां डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के एक ऑक्सीजन आगे पीछे देने उसको बस। तो मुझे तुम ये बताओ, ये कार्बन ही तो है ना? हाँ भाई अंकित, ये कार्बन ही तो है ना? और यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं। हाइड्रोजन नहीं है सर इस कार्बन पे, इस कार्बन पे हाइड्रोजन। तो मुझे तुम ये बताओ, जब इसको तोड़ोगे तो एक ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, एक ऑक्सीजन नीचे आएगा, यही बात है।
अरे यही बात है, या मैं बोलूं कि एक ऊपर जाएगा और एक इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो मुझे तुम ये बताओ मैं कैसे बना सकता हूं। ऊपर वाला CH2O है यानी वो HCHO है, बार बार बोलता हूं CH2O का मतलब HCHO ही है। और जो नीचे वाला है ना वो कुछ ऐसा है कि ये ऐसा था ना, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। अरे इस कार्बन के साथ बातें मत करो यार, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो मतलब कैसे जुड़ा होगा बोलो, डबल बॉन्ड से। तो आप ऐसे लिख दो बस, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। तो जहां से टूटा था उसी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया और ऊपर वाले के साथ जुड़ गया। भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? दोबारा बताओ भाई, ये कार्बन है, देखो ना ये कार्बन है और ऊपर CH2 था, बॉन्ड तोड़ा तो इस कार्बन को ऑक्सीजन मिला, एक इसको मिला। तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ना है तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पहले भी डबल से जुड़ा हुआ था, जो बॉन्ड था वो डबल ही तो था ना। तो अब उसकी जगह पे बस क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया? ऑक्सीजन। और ये जो CH2O था वो बन गया HCHO। फिर दोबारा देखो इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, आज ये बहुत अल्लाह कर रहे हैं नहीं वाले। फिर सुनो, ये वाले C कार्बन सारे के सारे कार्बन से। अब बताओ जरा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए? 3। तो 3 बॉन्ड बने हुए तो एक हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बने हुए, 3 बॉन्ड, 3 नहीं 4 बॉन्ड बने हुए, 9 हाइड्रोजन। इधर 3 बॉन्ड, इधर 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन। क्या तुम्हें बॉन्ड नहीं समझ में आ चुकी है? अब सब बच्चे बताओ, जितने भी डबल बॉन्ड्स होंगे हर जगह पर टूटेगा और क्या आएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो बोलो डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर। डन? अब ध्यान से देखो, जब ये यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, तो तुम लोगों का क्या अलग हो गया पूरा? ये हिस्सा अलग हो गया, कितना आसान चीज दिखा रहा हूं। और ये यहां से अलग हो गया, समझ रहे हो? ऊपर क्या आंसर है? CHO, CH2, CO, CHO। मतलब तुम लोगों का इसको सिर्फ ऐसे भी लिख दोगे ना कि सर CHO, CH2, CO, CHO, तो भी ठीक है। और तुम्हारे को थोड़ा बॉन्ड्स वगैरह बनाने आते हैं, तुम लोग इसको ऐसे लिखोगे CHO, CH2, फिर C डबल बॉन्ड बना दोगे, CHO बना दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा नीचे का आंसर भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है, CHO, CH2, CO, CHO, बिल्कुल सेम आंसर है। तो आप सीधा 2 टाइम्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो बोलो? तो भैया तुमने एक ही रिएक्शन करी है ओजोनोलिसिस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा टाइम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओजोनोलिसिस आप लोगों को बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना होता है ओजोनोलिसिस में? ये रिएक्शन ना पेपर में देखते ही पकड़ में आ जाएगी, ये रिएक्शन देखते ही एग्जाम में पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, जहां भी डबल बॉन्ड मिला हुआ है उसको हम तोड़ेंगे इधर, उसको हम तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये सबको समझ में आ गया? अब इसका ना एक क्वेश्चन उल्टा करके भी दे देते हैं, कैसे सुनिए। इफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल आर द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन अल्कीन, खत्म नहीं हुई क्लास अभी, ध्यान सुन लो, ऑफ एन अल्कीन, देन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया भाई, उसने बोला कि किसी अल्कीन का हमने ओजोनोलिसिस करा, बच्चों किसी अल्कीन का ओजोनोलिसिस करा हमने, तो जब मैंने किसी अल्कीन का ओजोनोलिसिस करा तो बोलो क्या क्या बना? एक तो बना इथेनॉल और एक क्या बना? तो बताइए कि हमारा अल्कीन क्या रहा होगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब ये हमारा बना ना इथेनॉल और प्रोपेनॉल, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसके लिए नेमिंग आनी बहुत जरूरी है। अगर नेमिंग नहीं आती ये क्वेश्चन फिर आपको छूटेगा, चाहे आपको कितना बढ़िया ओजोनोलिसिस आता हो। तो नेमिंग बिल्कुल बेसिक नेमिंग, इथ मतलब 2 कार्बन, अल मतलब एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कैसा होगा बड़ा जरा? CH3 CHO, और ये कैसा होगा? CH3 CH2 CHO। अब वो आपसे एक सवाल पूछ के बैठा है कि कौन सी अल्कीन रही होगी। आशीष यहां पर ध्यान दे ले, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिक्कत में आ जाओगे। अब वो आपसे 2 आंसर जो आए हैं वो बता चुका है, अब ये पूछ रहा है आप लोगों से। यार देखो इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, वो तुम्हें समझ में आ गया, तुम इसके जितने मर्जी क्वेश्चन बना लेना। कैसे? जो तुम्हारे पास CH3 CHO है, ध्यान देना, जो तुम्हारे पास CH3 CHO है कोई भी है, उसको ना ऐसे लिख लो, उसको ऐसे लिख लो कि भाई ये हो गया CH3 CHO, कोई दिक्कत? अरे मतलब डबल बॉन्ड ओ पूरा ओपन करके लिख लो,
ओपन करके लिख सकते हो ऐसे। इसको बताओ मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको तो बोलूंगा सर इसको भी लिख सकता हूं, उल्टा करके लिख लो, चाहे CH3 CH2, सही है? समझो मेरी बात को। अरे चीज वही लिखी है भाई, मैंने CH2 को ओपन कर दिया और कुछ नहीं करना, जहां तुम्हारे ऑक्सीजन जुड़े होंगे वहीं से ये, जहां पर तुमने ऑक्सीजन को जोड़ा होगा वहीं से ये जॉइंट हो रखे होंगे। मतलब कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, आइए इन दोनों को हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, और C को सीधा जोड़ो फिर CH CH2 CH3। अगर अब आप इसको तोड़ के देखिए, एक ऑक्सीजन लेफ्ट में एक ऑक्सीजन राइट में, आंसर बताओ CH3 CHO और CH3 CH2 CHO। नहीं आया ना समझ में? अरे वो आंसर आया तो किससे आया होगा? इससे आया होगा। वो आंसर आया तो किससे आया होगा? इससे आया होगा। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। और तरीका सुन लीजिए, और तरीका सुन लीजिए। आप लोग सिंपल तरीके से बनाइए, छोड़िए, आप लोगों को जैसा आता है वैसा बनाइए। ऐसा बना लोगे? दूसरा वाला कैसा बनाओगे? ओए दूसरा वाला कैसा बनाओगे? दूसरा वाला ऐसा बनाओगे? भाई मुझे तुम ये बताओ, जहां अल्कीन पे, जहां कार्बन्स पे ऑक्सीजन जुड़ी है, अंकित, जहां कार्बन्स पर ऑक्सीजन जुड़ी है, एक्चुअली में वही वाले दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक है। दिमाग लगाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ओ भाई, दो जो मॉलिक्यूल अलग हुए उसमें ऑक्सीजन किन कार्बन पे जुड़ी है? किन कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ी है? जो डबल बॉन्ड से एसोसिएट थे। जो डबल बॉन्ड से एसोसिएट थे उन्हीं कार्बन पे ऑक्सीजन मिली थी। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड के थ्रू बोलो क्या होंगे? लिंक होंगे। दोनों डबल बॉन्ड के थ्रू बोलो क्या होंगे? लिंक। तो कैसे जोड़ोगे? बोलो कैसे जोड़ोगे? ओए CH3 CH, फिर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड बनाया, फिर ये CH और CH2 CH3, बोलो बन गया कि नहीं बन गया? अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आई ये वाली चीज, मैं करवा दूंगा इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन आप मुझे बस ये बताओ पहले, ओजोनोलिसिस मेन चीज थी कि ओजोनोलिसिस तुम लोगों को आ गई? ओ भाई ओजोनोलिसिस करना आ गया? किसी भी डबली बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर, हालांकि इतने मुश्किल नहीं आएंगे, आपको आएंगे यही वाले। तो जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो बॉन्ड तोड़ोगे, एक ऑक्सीजन लेफ्ट एक ऑक्सीजन राइट, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बस मुझे ये बताओ, पक्की बात है। और ये तो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस के लिए करवा दिया कि अगर मान लो वो तुम्हें आंसर दे दे और तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, तो थोड़ा सा आइडिया लगा के तुम सोच सकते हो कि क्वेश्चन क्या रहेगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? बस जहां पर ऑक्सीजन से उनको जोड़ देना, बस काम बन जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरी तरफ से सुन लीजिए, अल्कीन्स की भी रिएक्शंस खत्म होती हैं। अल्कीन्स की भी हो चुकी हैं, अल्कीन्स की भी हो चुकी हैं। 50% चैप्टर खत्म हो चुका है, एक तरीके से 50 से भी ज्यादा खत्म हो चुका है, क्योंकि बाकी का पार्ट ज्यादा बड़ा नहीं है। यहां तक का समझ में आ गया सब बच्चों को? सुन लीजिए, अल्कीन की तुम लोगों को टोटल कितनी रिएक्शंस करवाई मैंने? 6 करवाई हैं। H2 का एडिशन, Br2 का एडिशन, HBr का एडिशन, H2O का एडिशन, H2SO4 का एडिशन, और आज करवाया बोलो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 6 की 6 रिएक्शंस क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही धीरे धीरे आप अल्कीन भी याद करिए, अल्कीन भी प्रैक्टिस करिए। ऑर्गेनिक ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर तरीके से पढ़ रहे हो तो, ठीक है? वो PDF में भेज दूंगा, जिसको विसिनल वाली दिक्कत कर रही थी ना, वो एक PDF आपको नहीं भेजी गई तो वाली में भेज दूंगा, ठीक है? आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।